वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 10th क्लास का ट्रायंगल चैप्टर। उसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस अपडेट हो चुकी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम कर रहे हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसकी एक दो थ्योरम्स है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि इसकी क्रॉलरीज आएंगी, उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो फर्स्टली हमारी थ्योरम है, थ्योरम इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides। मतलब हमारा रेशो है एरियाज की ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो बनेगी उनका स्क्वायर्स जो है वो इक्वल होगी। हमें गिवन सिर्फ ये है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ए बी सी, परपेंडिकुलर इज डी, एंड नेक्स्ट है हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के, और उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है एम। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है। हमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये हमने दो कंस्ट्रक्शंस की हैं, दोनों में एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और इसके बाद है प्रूफ। सॉरी, मैं टू प्रूफ लिखना भूल गई, मैं साइड पे लिख रही हूँ। टू प्रूफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों का एरियाज जो है वो किसके इक्वल होंगे, ए बी ओवर पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू सी ए ओवर आर पी का होल स्क्वायर। ये चीज़ें हमने टू प्रूफ करनी है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। वो आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज शो। और अब हमने निकालना जो चीज़ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। और इस केस में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी एन। हाफ से हाफ कैंसिल, रह क्या गया हमारे पास बी सी इंटू ए डी ओवर क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, और अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कंडीशन यूज़ करते हैं जो हमें गिवन है। हमें गिवन है एज गिवन कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें गिवन है, दैट्स वाई ए बी देयर रेशियो इज़ ऑल्सो इक्वल, ए बी ओवर पी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज़ इक्वल टू सी ए आर पी। Their ratios are also equal and angle B is equal to angle
पी क्यू। ओके, तो अगर ये चीज़ें हैं, यहाँ ये नहीं लिखते, ये अगर इक्वल है आर पी के, तो हम क्या करेंगे, अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। हमने ये शॉर्ट ट्रायंगल्स लिए हैं ए बी डी और पी क्यू एम। इन दीज ट्रायंगल्स वी कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीज़न क्या आएगा, अगर ये तीनों इक्वल है तो ये इक्वल होगा हमारे पास। सेकेंडली हम लिखेंगे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू। रीज़न ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड थर्ड वन इज बाय यूजिंग these two from above first and second, we can say and triangle ABD is similar to triangle PQM। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इन दिस केस AD ओवर PM इज इक्वल टू AB ओवर PQ। ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। अगर ये चीज़ इक्वल होती है तो जो ये हम ऊपर ट्रायंगल लिखे हैं इसमें हम ये चीज़ें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये और ये यूज़ करके हमें यहाँ पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, AB ओवर PQ इंटू AB ओवर PQ, दैट इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर PQ स्क्वायर, या फिर इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, AB ओवर PQ का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन दिस केस अगर ये स्क्वायर एक का प्रूव हो सकता है तो सिमिलरली हम BC ओवर QR का होल स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं और AC ओवर PR का भी होल, CA ओवर RP का भी होल स्क्वायर हम प्रूव कर सकते हैं। अगेन मैं एक बार इसको रिवाइज करवा रही हूँ आपको। हमें गिवन था कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब हमारे एरियाज़ की रेशियो जो है वो इक्वल किसकी होगी, जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर जो है उसकी रेशियो के इक्वल होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनकी रेशियो निकाली और उनका स्क्वायर निकालिए, दे आर इक्वल। हमें गिवन क्या है, सिर्फ दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन है, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर ली दोनों में एक एक। AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड यहाँ पे PM इज़ परपेंडिकुलर टू QR। तो इससे क्या हो गया, एरिया ऑफ हमारे पास ये कंडीशन से ये आ गया कि यहाँ दोनों में इक्वल एंगल्स 90 डिग्री बन गए। अब क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला से हमने इसको इस कंडीशन में लिया है। और हमें पता है अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इसकी सारी रेशियोज इक्वल होंगी, वो हमने पार्ट 2 में पढ़ा है। पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियोस आई हैं उसमें हमने ये चीज़ रिपीट की है बाय PPT कि ये चीज़ दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं, नहीं BPT नहीं है, वो है थ्योरम हमारी जिसमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो वो वाली चीज़ यूज़ की, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमने क्या किया, जो स्मॉल ट्रायंगल्स हमारे पास बनी है उन दोनों को हमने सिमिलर किया, सिमिलर करके जो कंडीशन है उसको यूज़ करके हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी और ये क्या हो गया, स्क्वायर्स में आ गया। इन दिस केस अगर ये स्क्वायर्स पॉसिबल है तो बाकी के सिमिलरली हम BC ओवर QR का होल स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं, हम CA ओवर RP का होल स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं। Hence this is proved। and next है, अब जो थ्योरम हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की है उसके बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं वो बता रही हूँ आपको। रिज़ल्ट नंबर 1, इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर
triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Corresponding altitude मतलब अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो वो जो होगी वो इक्वल किसके, उनका एरिया किसके इक्वल होगा। सपोज हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, जैसे हमने पीछे ली थी, तो वो किसके इक्वल होगा, ए डी ओवर पी एम का होल स्क्वायर। मतलब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो है उनको यूज़ करके हम उनको डिवाइड करके उसके स्क्वायर के इक्वल शो कर सकते। रिजल्ट सेकंड क्या है हमारे पास, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर of ratio of their corresponding median, ratio of their corresponding median। मीडियन से क्या आएगा हमारे पास रिज़ल्ट, अगर ए बी सी और पी क्यू आर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं तो दैट आर इक्वल टू ए डी ओवर पी एम का होल स्क्वायर। अगेन वही चीज़ कि उनके मीडियन से प्रूव हो जाएगा हमारे पास। और थर्ड है हमारा द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding angle bisector segments। एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट, तो उसमें क्या होगा, एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास वही है कि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल को बाइसेक्ट करके भी हमारे पास क्या है, ए डी ओवर पी एम स्क्वायर। सिर्फ ये हम कंडीशन यही दे रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और उसमें हमारा एल्टीट्यूड है जो वो यहाँ पे डी रहेगा या जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और इसमें हम करें पी क्यू आर और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है हमारा एम। इसमें ये तीन कंडीशंस आएंगी। हमारे पास अब हम थ्योरम हमारी ख़त्म हो गई है, तो हम इसके बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 2:3। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमें दी हुई है 2:3। इफ़ द एरिया ऑफ स्मॉलर इज़ 48 सेंटीमीटर्स, फिर फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स है, एक स्मॉलर एक लार्जर, उसमें से हमें स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, लार्जर ट्रायंगल का एरिया। तो सोल्यूशन स्टार्ट होता है, रेशो ऑफ हमें गिवन है रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स टू रेशो 3। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड। हमारे पास क्या होता है
जो हमने अभी तक थ्योरम के अकॉर्डिंग रीड किया है, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल ओवर एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल क्या है हमारे पास 48, लार्जर ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड, ठीक है। रेशियो क्या है हमारे पास 2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/9। इधर क्या आ जाएगा 48 ओवर एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल। लार्जर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके हम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 9/4 इंटू 40, इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आता, ठीक है। ये था हमारा। नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल 2, गिवन ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF and their areas are 64 centimeter and 121 centimeter square respectively। एरियाज गिवन है। इफ़ एक साइड दे दी हमें EF दैट इज इक्वल टू 15.4, वी हैव टू फाइंड BC, हमने BC फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम, दो ट्रायंगल सिमिलर है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दैट इज इक्वल टू BC ओवर EF का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, हमें यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 64/121, BC की स्क्वायर हमने फाइंड आउट करनी है और EF की स्क्वायर क्या होगी 15.4। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64/121 इंटू 15.4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सो BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। अगर आप सॉल्व करोगे तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा कि वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, एरियाज इक्वल है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमने उनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना। कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपको पता है, फिर भी लाइक दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। और सोल्यूशन क्या रहेगा यहाँ पे कि हमें सिमिलर ट्रायंगल्स दी हुई हैं और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी इक्वल गिवन है। हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। और नेक्स्ट गिवन है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमारी कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ABC ओवर PQR इज इक्वल टू AB ओवर PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC ओवर QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA ओवर RP का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल थे तो इनकी रेशियो इक्वल टू 1 हो जाएगी।
और ये चीज़ क्या हो जाएगी, ए बी ओवर पी क्यू का होल स्क्वायर के इक्वल, बी सी ओवर क्यू आर का होल स्क्वायर, सी ओवर आर। तो हम अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये इधर जाके भी इक्वल टू 1 का स्क्वायर करो या अंडर रूट करो, इन बोथ द केसेस दैट इज़ 1। ये आ गया हमारे पास। ओके, अगर ये चीज़ है तो बाय यूजिंग फर्स्ट टू we get AB is equal to PQ, and by using first and third it is BC is equal to QR, and using first and fourth it is CA is equal to R. Hence the question given is, अगर तीनों कंडीशंस इक्वल होती तो हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने पहले मेंशन कर दिया यहाँ पे। इन अ राइट एंगल, वैसे आपने पढ़ी अब तक है लेकिन इसका जो प्रूफ है वो अभी देखोगे आप। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। ये आपको पता ही है कि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है और उसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो काफ़ी कुछ तो आपको नॉन ही था। अब हम करते हैं, हमें गिवन क्या है, ए बी सी बी अ राइट एंगल triangle at A so that BC is its hypotenuse। हमने एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसमें A पे 90 डिग्री होगा और बाकी की हाइपोटेन्यूज हमारी उसकी बैक ऑपोजिट साइड। ये है हमारी, इसमें ये 90 डिग्री A B C और इसके ऑपोजिट बी सी क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज। ये हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये हमारा 90। टू प्रूव में हम क्या करेंगे कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आपको पता है कि बी सी हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो प्रूफ है हमारा जिसमें हमने क्या किया, ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल्स ले ली हमने, DBA और ABC। इनमें क्या होगा, एंगल ABD इज इक्वल टू ABC। सेम एंगल्स दोनों क्या है, इक्वल एंगल्स हैं। और एंगल ADB इज इक्वल टू BAC, ईच ऑफ 90 डिग्री। और सो दैट ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी, सिमिलर। ठीक है, बाय AA क्राइटेरिया, दोनों एंगल्स इक्वल किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू बी डी ओवर ए बी। ये और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी के। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, डी ए बी और ए बी सी,
इन ट्रायंगल्स में हम क्या करेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू ACB, सेम एंगल। ओके, नेक्स्ट है एंगल ABC इज इक्वल टू BAC, दोनों इक्वल होगी। और सो ट्रायंगल DAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इससे हमें रिलेशन क्या बनेगा, AC ओवर BC इज इक्वल टू DC ओवर AC। ठीक है, ये बन गया। सो दैट वी कैन से AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये है हमारी सेकंड। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD प्लस BC इंटू DC। BC कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, BD प्लस DC। BD प्लस DC क्या है हमारे पास, अगेन BC। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हैंस इट इज प्रूव्ड। and this is as you know this is the result of पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ये हमने रिज़ल्ट किससे शो किया है, सिमिलर ट्रायंगल्स से। दो ट्रायंगल्स हमने इसमें सिमिलर बनाई और उससे हमने रिलेशंस बनाए, उससे हमने इसको सॉल्व किया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका हमें प्रूफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बेस सम्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम ख़त्म हो रही है और इसके बेस सम्स काफ़ी इजी होंगे, जिससे कुछ सम्स से तो आप पहले भी नोन होंगे कि आपको दो साइड्स गिवन है, तो फाइंड द थर्ड साइड वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी और यू कैन इन एनी अदर इंक्वायरी। अगर आप कहीं भी किसी थ्योरम में फंसते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एज सून एज पॉसिबल मैं उसको ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। और थैंक यू एंड बाय।